सड़क हादसे में मासूम सहित 4 की मौत। वृक्षारोपण, गौवंश सुरक्षा तथा किसान बीमा आदि को लेकर तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर दर्दनाक हादसा। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर। जंगीपुर थाना क्षेत्र के चौकिया मोड़ की है घटना। बाइक सवार एक महिला, एक युवक, एक बच्ची की मौके पर हुई मौत। आपको बता दें, ये दर्दनाक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई है। जंगीपुर थाना क्षेत्र के चौकिया मोड़ के पास एक बेकाबू कार ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार एक महिला, एक युवक, एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नसीरपुर गांव के रहने वाले चंद्र ज्योति अपनी बेटी कुंती के साथ अपने भतीजे संजीत पाल के साथ मऊ वन देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। इन लोगों के साथ परिवार की 1-2 वर्षीय बच्ची भी थी। ये सभी लोग एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार एक गाड़ी ने बेकाबू होकर बाइक में टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में चंद्र ज्योति, संजीत और 2 वर्षीय बच्ची अस्मिता की मौके पर ही मौत हो गई। कुंती को गंभीर हालत में इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस मौके पर लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र के पाल जी, एक और 2 महिलाएं, एक छोटी बच्ची 1 साल की, जो वन देवी मऊ से दर्शन करके आ रही थी, और XUV 700 जो बनारस तरफ से बहुत ही स्पीड से आ रही थी, और बाइक वाला अपना क्रॉस कर रहा था कि हम अपने घर, वहाँ से 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर उनका घर था, वहाँ जाने के लिए वहाँ कट कर रहे थे कि मैं घर चला जाऊँ। लेकिन उन्होंने इतनी तेज़ रफ्तार से आया कि उनको रोकते हुए गाड़ी आगे फंसी और धक्का मारते घसीटते हुए लेके कम से कम 100 मीटर चला गया, जिसमें मौके पे ही 3 लोग की मौत हो गई और 1 लोग सीरियस हैं, जिनको अभी कुछ देर पहले यहाँ से ट्रामा सेंटर जिला अस्पताल से भेजा गया है। घटना के पीछे क्या कारण लगता है आपको? मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए, कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही, इसके अलावा स्पीड, क्योंकि हाईवे है, स्पीड रहेगा। क्या स्पीड रही होगी? लगभग 100 प्लस रही होगी, क्योंकि 100 मीटर गाड़ी खींची हुई है। गाड़ी उसमें फंस गई तभी रुक पाए हैं सब, नहीं तो गाड़ी नहीं रुकी तो भग गया होता। गाड़ी 4 व्हीलर में फंस गई थी। 4 व्हीलर पकड़ा गया है। 4 व्हीलर पकड़ा गया है, उसका ड्राइवर ही पकड़ा गया है। सबसे पहले मैं उस घटना पर दुख व्यक्त करता हूं। उस परिवार में 3 कैजुअलिटी हो गई है। एक लड़का जो उनकी मौसी का लड़का था, और एक जो उनकी माँ है, और एक छोटा बच्चा है जो लगभग 2 साल का है। ये बहुत बड़ी घटना है। इस घटना पर मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं। जो तेज़ रफ्तार वाहन से वहाँ बेलवा मोड़ पर आए दिन एक्सीडेंट होने का काम करता है। हम लोग कई बार जो है जिला प्रशासन को भी अवगत कराए हैं कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जहाँ वहाँ एक्सीडेंट ना हो। लेकिन चूँकि हाईवे है और उस हाईवे पर लगातार तेज़ फर्राटा वाहन भरते हुए जा रहे हैं, और जो क्रॉसिंग है इधर से उधर से आने का चौराहा टाइप बन गया है, तो वहाँ आए दिन जो है घटनाएं होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करूँगा कि वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे वहाँ एक्सीडेंट रुके। और जो वाहन है वो गोरखपुर का दिखाई दे रहा है, उसका नंबर जो है गोरखपुर का है, और मैं समझता हूँ वहाँ ड्राइवर भी पकड़ में आ गया है। तो इस परिवार को किसी भी तरीके से जो वहाँ जिसके गाड़ी का मालिक है उससे जो है इस परिवार को मदद दी जाए और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। हादसे के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं इस मौके पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने क्या कहा। ये अभी कुछ देर पहले जो वाराणसी से गोरखपुर के हाईवे जाता है, उस पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग मृत अवस्था में आए हैं और एक घायल अवस्था में आई थी। घायल जो आई थी उनका नाम कुंती देवी था, उम्र 50 वर्ष थी। प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है।
बाकी एक बच्ची थी स्मिता जिसकी उम्र 2 साल थी, वो मृत अवस्था में लाई गई थी। उसके साथ एक चंद्रज्योति देवी थी, उम्र 70 साल, उनको भी मृत अवस्था में लाया गया था। और एक पुरुष थे जिनका नाम संजीत पाल है, उम्र 26-27 साल रही होगी, ठीक है, उनको भी मृत अवस्था में लाया गया। बाकी तीनों लोगों की बॉडी को मार्चुरी में रख दिया गया है, पोस्टमार्टम के बाद ही बाकी फाइंडिंग होगी। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय का गाजीपुर जिले में भ्रमण एवं गौशाला का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। गौ सेवा सदस्य मर्दा विकासखंड कंसहरी सदर विकासखंड गौशाला RTI का भी निरीक्षण किए। उन्होंने गौ पूजा कर गौ माता को माल्यार्पण करते हुए गुड़ भी खिलाया और गौशाला में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा, पशुओं को दिए जाने वाला हरा चारा, पानी, चोकर, चुन्नी, भूसी, गुड़, नमक व समय पर दिए जाने वाले टीकाकरण की भी जानकारी ले अधिकारियों को सरकार द्वारा अनुमन्य की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिए जाने वाले खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का दिशा निर्देश दिए, ताकि सरकार की मंशा के अनुसार गौवंश स्वस्थ रहें। यही सरकार का मानक है। साथ रख रखाव, उपचार आदि का भी ध्यान देने की बात कहे। आइए सुनाते इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। गाजीपुर कैसे आना हुआ? गाजीपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है गाय, क्योंकि गौ सेवा आयोग गाय के लिए ही है, गौ सेवा आयोग, तो उसके तहत गाय की सेवा पूरे प्रदेश में हो। एक एक गौशाला अच्छी बने, एक गौशाला मॉडल भी बने और उसमें प्रत्येक गाय, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय योजना थी, उसमें प्रत्येक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि प्रत्येक गौशाला में प्रत्येक गाय, उसको पूरा चोकर, दाना, पानी, अच्छा पानी, चूने युक्त पानी से लेके और सफाई से लेके सारी व्यवस्थाएं एकदम अपडेट हों और गौवंश हमारा स्वस्थ मिले। हमारा जो मानक है वो गौवंश स्वस्थ का मानक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हों। और इसके बाद गौशालाओं में जैसे सहजन के पेड़ हैं, सहजन है, नीम है, बरी है, पीपल है, बरगद है, इससे ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ बढ़े और उसको छाँव भी मिले। इसके साथ उनको जब ज़रूरत पड़ती है उसको जब छांटते हैं उनको, तो उसका वो भोजन के रूप में, उसे चारे के रूप में भी मिल जाता है। तो ये सारी योजना है। पहली योजना तो ये है कि हम सब इस तरह से काम करें और एक एक गौशाला, एक एक गाय स्वस्थ हो। फिर आगे हम लोग उस पर काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सहभागिता योजना है, उसमें जो हमारे प्रदेश के अंदर गौशाला के क्षेत्र के अंदर स्वयं सहायता समूह चलते हैं महिलाओं, हम उन महिलाओं को मुख्यमंत्री जन सहभागिता के अंतर्गत आय देंगे। जो हरिजन महिलाएं हैं, कुपोषित परिवार हैं, उनको हम जो भी वहाँ पे गाय होगी, बछिया होगी जो आगे दूध दे सकती है, दूध देगी, ऐसे उनको हम डोनेट करेंगे। और साथ में जो जिनके पास खेती है तो उनको वहाँ जन सहभागिता के साथ में, जन सहभागिता योजना तो सबके लिए खुली हुई है, लेकिन विशेष रूप से हम इन पर फोकस कर रहे हैं। और साथ में उनको बायोगैस जो प्लांट है वो कम पैसे से आता है, सब्सिडी सरकार दे रही है, उसको लगवाएंगे। तो उसके यहाँ जो भी खेती होगी वो प्राकृतिक खेती धीरे धीरे होने लगेगी, क्योंकि उसके घर में गैस बनना शुरू हो जाएगी, रोज़ गैस मिलेगी। जो पैसा देंगे उससे गाय खाएगी, उसका खर्चा कुछ होगा नहीं। और साथ में जो स्लेरी निकलेगी वो अच्छी खाद के रूप में हमें मिल जाएगी। उसके साथ में जो गौमूत्र है वो यूरिया के रूप में काम करेगा। ऐसे में गाजीपुर आप आए हुए हैं, कितने गौशाला का आपने निरीक्षण किया और क्या स्थितियाँ आपने पाई? अभी हमने 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया है, तो कुल मिला के ठीक स्थिति थी, लेकिन हम उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। हमने वहाँ ये कैलकुलेशन के आधार पर हमारा जो पैसा है, जितना भी पैसा आ रहा है, उसको हम किसी भी रूप में, चाहे चोकर के रूप में दें या हरे चारे के रूप में दें। और सारी उनकी जो भी व्यवस्था है, कभी नमक की ज़रूरत होती है, कभी गुड़ की ज़रूरत होती है, लेकिन एक एक पैसे का वहाँ हिसाब होना चाहिए। तो इस पर हमने पूरा कैलकुलेशन करके अधिकारियों को बताया है। शाम को 6 बजे हम और यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकर और भी उस पर पूरा प्लान तैयार करेंगे। और ब्लॉक प्रमुख BDO जो रहते हैं, BDO हमारे, उनके माध्यम से पूरे हर ब्लॉक में एक बड़ी मीटिंग ब्लॉक की
और वहाँ पर उनको जो गांव हैं, जो ग्राम सभा हैं, वहाँ के सचिव हैं, प्रधान हैं, वहाँ सोशल वर्कर हैं, गाय पे काम करने वाले, खेती पे गौ आधारित खेती या प्राकृतिक खेती पे काम करने वाले, वो भी उसमें रहेंगे। ये कृषि विभाग के लोग रहेंगे, वन ये बागवानी और ये हॉर्टिकल्चर के लोग रहेंगे। गंगा है अगर कहीं किनारे पे वहाँ पे, तो गंगा के क्षेत्र के तो नमामि गंगे के जो भी अधिकारी रहेंगे, तो वो सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। तो हम सारी योजनाओं को बागवानी से लेकर और सारी योजनाओं को जो भी हम किसान को सहयोग दे रहे हैं, उनको गाय के साथ जोड़ के और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके यहाँ प्राकृतिक खेती तब होगी जब उसके यहाँ एक बायोगैस भी लगा होगा, उसके घर की गैस मिलेगी, उसकी बीमारियाँ दूर होंगी। खेती है तो वो जो आजकल ख़राब हो रही है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, बंजर की तरफ जा रही, तो बंजर होने से रुकेगी, पानी कम लगेगा। और ऐसे प्रकृति का जो चक्र है, केंचुआ नहीं मिलता है, वो केंचुआ आने लगेगा। ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। और साथ में एक और बड़ी बात होगी कि वो अपने साथ साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हम सब लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक करें, क्योंकि हमें प्राकृतिक भोजन मिलेगा, बिना खाद का भोजन, विष मुक्त भोजन मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से पूरा हमारा प्रदेश और देश ये स्वस्थ होगा। और एक बड़ा काम किसान और भी कर देगा कि एक जैसे ही डीएपी की बोरी, एक वो बोरी नहीं लेता है तो 2421 रुपये सरकार सब्सिडी उस पर देती है, वो सरकार का बच जाएगा। ऐसे ही यूरिया पर पैसा बच जाएगा, तो एक बड़ी इकोनॉमी सरकार को भी वापस होती रहेगी। तो ये जो चक्र है पूरा, तो सरकार गाय के माध्यम से गाय को बचाएगी, गाय के लिए पैसा देगी, वो किसान उसका उपयोग करेगा और वो अपनी खेती में प्रयोग करते हुए और सरकार के भी पैसे बचा देगा। तो आगे ये चक्र 3-4 साल के अंदर ऐसा एक चक्र बन के तैयार हो जाएगा कि गाय सड़क पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय गौशालाओं से किसान के घर पहुंच जाएगी और बाहर की गाय होगी तो फिर गौशाला में पहुंच जाएगी। और जो लेगा उस व्यक्ति को, चाहे वो नंदी हो, क्योंकि दूध तो नंदी भी नहीं देता, और जो गाय नहीं देती है वही गौशाला में होती है। तो नंदी और गाय दोनों ही पूरा गौवंश किसानों के घर पर स्थापित हो जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जमानिया तहसील पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज राजा की उपस्थिति में समाधान दिवस संपन्न हुआ, जिसमें 95 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इस मौके पर 9 का निस्तारण हुआ। जन समस्याओं के समाधान के तहत पूरे जिले में की 7 तहसील से कुल 438 शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 45 शिकायत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर आम जनमानस की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को संबंधित पत्र अग्रसारित करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा निर्देश दिया। साथ ही पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी निर्देशित कर जमीनी विवाद, आपसी विवाद आदि जो एक ही विषय से संबंधित होते हैं का निस्तारण सुनिश्चित करने का भी दिशा निर्देश दिया। साथ ही शिकायतकर्ता की छोटी छोटी समस्याओं का तत्काल निस्तारण हो, किसी व्यक्ति को परेशान न किया जाए। तहसील के समस्त लेखपालों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। शासन की प्राथमिकता है किसी भी तरह का लापरवाही या उदासीनता अक्षम्य है। गाजीपुर जनपद में 1 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित करने के उद्देश्य से विकास भवन में सीडीओ संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई, जिसमें उप कृषि निदेशक, जिला समन्वयक फसल बीमा, SBI जनरल इंश्योरेंस, LDM, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित समस्त बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। फसल बीमा को लेकर उन्होंने अवगत कराया कि 1027 किसानों का ही फसल बीमा पूर्ण है, जबकि जिले भर में 1,60,000 किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित हैं। इस पर सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिले के किसान छोटे जोत के हैं, दैविक आपदा के कारण या बाढ़ के वजह से फसल उनकी नष्ट हो जाती है, ऐसे में उनके जीवन यापन के लिए बहुत समस्या है। इन कृषकों को इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा जो उन्हें लाभ होगा। ऐसे में 31 जुलाई 2025 तक किसी भी दशा में 1 लाख किसानों को बीमा से आच्छादित कराना है। सीडीओ ने कहा 1 हफ्ते में 50,000 किसानों को बीमा से जोड़ने का लक्ष्य बैंकवार दिए गए हैं। लक्ष्य 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाए। अगली बैठक डीएम की अध्यक्षता में शनिवार को होगी। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए।
नमस्कार।